Hello students, I am K.N. Sharma, the maths teacher. Welcome to my YouTube channel K.N. Sharma classes. स्टूडेंट्स आज के वीडियो में आपको बताने वाला हूँ क्लास 7th का है NCERT चैप्टर 5 है। ये एक्सरसाइज 5.1 है। ये क्वेश्चन 5, 4, 5 और 7, बाकी इससे पहले वाले क्वेश्चन इजी है। उनमें क्या पूछा गया कि कंप्लीमेंट है कि नहीं है, तो उन दोनों एंगल्स को ऐड करके देख लीजिए। अगर 90 आता है तो कंप्लीमेंट होंगे, और दो एंगल और जिनको ऐड करके 180 आता है तो सप्लीमेंट होंगे। यही इनसे पहले वाले कुछ क्वेश्चंस हैं। अब फोर्थ क्वेश्चन है, फाइंड द एंगल विच इज इक्वल टू इट्स कंप्लीमेंट। तो स्टूडेंट्स अगर मैं इसको सॉल्व करूं, यानी क्वेश्चन 4 का सॉल्यूशन है। देखिए क्या बोला है इसने, फाइंड द एंगल विच इज इक्वल टू इट्स कंप्लीमेंट। वैसे तो मैंने बताया कि द एंगल विच इज इक्वल टू इट्स कंप्लीमेंट इज 45 डिग्री, लेकिन फाइंड कैसे करेंगे, इसको कैसे हम निकालेंगे? अगर ये क्वेश्चन एग्जाम में आता है तो सॉल्व कैसे करेंगे? सिर्फ लिख देने मात्र से मार्क्स नहीं मिलेंगे। तो क्या करते हैं, देखिए हमें ये पता है कि कंप्लीमेंट एंगल क्या होते हैं। तो वैसे तो मैं फिगर से बता देता हूं कि इस तरीके से ये है ए, बी और सी। ये हमें पता है कि ये दोनों एंगल्स कैसे हैं, कंप्लीमेंट एंगल है। क्यों है? क्योंकि ये इन दोनों एंगल्स का सम 90 डिग्री है, और जब दो एंगल्स का सम 90 डिग्री होता है तो वो कंप्लीमेंट्री एंगल्स कहलाते हैं। तो स्टूडेंट्स अब उसने बोला है फाइंड द एंगल विच इज इक्वल टू इट्स कंप्लीमेंट। उसने ये बोला है कि इक्वल कंप्लीमेंट के इक्वल हो। तो हम कहेंगे कि अगर मैं इसको x कह दूं तो ये भी x होगा। कहेंगे लेट द वन एंगल बी x, तो कंप्लीमेंट ऑफ x क्या होगा? कंप्लीमेंट ऑफ x इक्वल टू x ही होगा। यानी उसने बोला इक्वल है, तो लेट द, हमने किया कि वन एंगल बी एक्स है। अगर हमने एंगल एक को x लेट किया है तो इसका कंप्लीमेंट एंगल उसने कहा कि इक्वल है, तो ये भी x ही होगा। इक्वल नहीं, बी एक्स लिखिए यहाँ पे। अब क्या करते हैं, हमें ये पता है कि इन दोनों एंगल्स का क्या होता है, सम 90 डिग्री होता है। तो हम क्या करेंगे कि यहाँ वैसे बताएंगे कि एंगल ए ओ बी प्लस एंगल सी ओ बी इक्वल टू 90 डिग्री। क्यों है? कंप्लीमेंट एंगल है, कंप्लीमेंट्री। ध्यान दीजिए कि इनमें हमें रीजन जरूर लिखना होता है, और रीजन हम जब तक नहीं लिखेंगे तब तक मार्किंग नहीं होगी, ध्यान रखना है। तो हमें ये पता है कि ये दोनों एंगल्स कैसे हैं, कंप्लीमेंट्री एंगल है, और इन दोनों एंगल्स का सम कितना होना चाहिए, 90 डिग्री होना चाहिए। और ये दोनों इक्वल भी है, हमने इसको एक्स सेलेक्ट किया तो ये भी एक्स है। अब क्या करते हैं, ये इसकी जगह पे एंगल ए ओ बी कितना है, एक्स है, प्लस बी और सी ओ बी ये भी एक्स है, इक्वल टू 90 डिग्री। अब क्या करेंगे स्टूडेंट्स, हमें ये पता है कि जब x और x को ऐड करते हैं तो कितनी हो जाएंगी, 2x हो जाएंगी। तो ये हो जाएगा 2x इक्वल टू 90 डिग्री। तो x इक्वल टू हो जाएगा 90 डिग्री अपॉन 2। तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा, 45 डिग्री। यानी हम ये कह सकते हैं कि ये x की वैल्यू कितनी आई है, 45 डिग्री आई है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि हेंस द, लिख दीजिए, हेंस द कंप्लीमेंट ऑफ 45 डिग्री इज 45 डिग्री। यानी कंप्लीमेंट कितने का, 45 डिग्री का ही 45 डिग्री है, विचार इक्वल है। तो स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन हम इस तरीके से कर सकते हैं। क्या करा हमने उसमें, हमें ये पता है कि दो एंगल्स का सम 90 डिग्री होगा तो कंप्लीमेंट होंगे, लेकिन इक्वल बोला है। अगर मैं इसको एक्स सेलेक्ट किया तो इसको भी एक्स सेलेक्ट कर लीजिए, और इन दोनों को ऐड करके 90 कर दीजिए, और 90 करके सॉल्व कर लीजिए। तो एक्स की वैल्यू जो आएगी, तो ये हमें पता है कि ये भी 45 डिग्री का होगा और ये भी 45 डिग्री का होगा। ये दोनों कैसे इक्वल है, उसने बोला है कि फाइंड द एंगल विच इज इक्वल टू इट्स कंप्लीमेंट, यानी 45 का कंप्लीमेंट 45 डिग्री ही है। अब आते हैं स्टूडेंट्स, सेकंड क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन।
क्वेश्चन 5 है फाइंड द एंगल विच इज इक्वल टू इट्स सप्लीमेंट एंगल। तो ध्यान रखिए सप्लीमेंट कब होगा, मैंने ये बताया कि जैसे मैंने कंप्लीमेंट बताया था वैसे ही मैं सप्लीमेंट बता दूं, सॉरी इस तरीके से नहीं, इक्वल बोला है तो इक्वल को हम ऐसे दिखाएंगे, ये ए बी और सी और ये ओ, यानी ये और ये दो एंगल हैं और इसको हम एक्स लेट कर लें तो ये भी एक्स होगा। ध्यान रखिए हम कह सकते हैं कि लेट वन एंगल, क्वेश्चन 5 का सॉल्यूशन है, लेट वन एंगल बी एक्स सप्लीमेंट एंगल भी एक्स होगा। और हमें ये पता है स्टूडेंट्स कि जो दो सप्लीमेंट्री एंगल होते हैं उनका सम कितना होता है, 180 डिग्री होता है। और 180 डिग्री होगा तो क्या करेंगे, हम करेंगे कि एक्स, या नाम लिख दीजिए इसका, यानी एंगल ए ओ बी प्लस एंगल सी ओ बी, इस तरीके से नाम लिखेंगे, एंगल सी ओ बी इक्वल टू कितना होना चाहिए, 180 डिग्री होना चाहिए। क्यों है, क्योंकि सप्लीमेंट्री एंगल है, सप्लीमेंट्री एंगल्स हैं ये। यहाँ दोनों एंगल्स को हमने, ये एक्स है तो ये भी एक्स सेलेक्ट किया हुआ है, यानी एंगल ए ओ बी की वैल्यू कितनी है, ए ओ बी की जगह पे हम कितना लिखेंगे, यहाँ पे हम एक्स लिखेंगे, और सी ओ बी यानी सी ओ बी को हम, इसको भी हम एक्स लिखेंगे, इक्वल टू कितना लिखेंगे, 180 डिग्री। क्या किया स्टूडेंट्स, हमने इसमें एक एंगल को एक्स सेलेक्ट किया है तो दूसरा इसका सप्लीमेंट इक्वल कौन सा होगा, तो अगर ये एक्स है तो इसका भी, ये भी एक्स ही होगा। और क्या करेंगे, इन दोनों एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है, सप्लीमेंट एंगल है तो हम क्या करेंगे, अब इन दोनों की जगह पे क्या करेंगे, ये वैल्यू यानी एक्स यहाँ पे रख देंगे। जब इनको सॉल्व करेंगे तो एक्स प्लस एक्स इक्वल टू 2x हो जाएगा, इक्वल टू 180 डिग्री। तो x इक्वल टू हो जाएगा 180 डिग्री अपॉन 2, कैंसिल करेंगे तो x इक्वल टू 90 डिग्री होगा। स्टूडेंट्स हमें पता है कि ये x की वैल्यू 90 आई है तो ये 90 डिग्री का होगा, तो ये भी 90 डिग्री का होगा। मतलब कहने का है कि एंगल विच इज इक्वल टू इट्स सप्लीमेंट, वैसे पहले में भी बताया, इससे पहले वाले वीडियो मैंने बताया कि द एंगल विच इज इक्वल टू इट्स सप्लीमेंट इज 90 डिग्री होता है। तो इस तरीके से हम इसको फाइंड भी कर सकते हैं। क्या हम लिख सकते हैं, द एंगल विच इज इक्वल टू इट्स सप्लीमेंट इज 90 डिग्री। इस तरीके से हम इसको आंसर लिख सकते हैं, हेंस यहाँ पे लिख करके, यहाँ पे हेंस लिखेंगे और यहाँ पे आंसर लिख देंगे, द एंगल विच इज इक्वल टू इट्स सप्लीमेंट इज 90 डिग्री। इस तरीके से हमने इसको निकाला है। तो स्टूडेंट्स ये भी हमारा क्वेश्चन क्लियर हो जाता है। अब आते हैं 7th क्वेश्चन है, क्वेश्चन 7 का सॉल्यूशन है। देखिए उसने बोला कि कैन टू एंगल्स बी सप्लीमेंट्री इफ बोथ ऑफ देम आर। तो स्टूडेंट्स हमें पता है कि इसने क्या बोला है, सप्लीमेंट्री एंगल बोला है। क्या बोला है कि क्या दो एंगल सप्लीमेंट्री हो सकते हैं जो एक्यूट एंगल हो, या मान लीजिए दो एक्यूट एंगल सप्लीमेंट एंगल हो सकते हैं। तो हमें ये पता है कि इससे पहले वाले वीडियो में अगर मैं जाऊं तो आपको ये पता होगा कि एक्यूट एंगल क्या होता है। एक्यूट एंगल वो होता है जो लेस देन 90 डिग्री होता है। अगर मैं कहूं कि एक जो है 89 डिग्री का है, कितना है, एक्यूरेटली 90 डिग्री नहीं है, यानी 89 डिग्री का है, तो ये भी एक्यूट एंगल होगा। और दूसरा अगर इसके इक्वल भी है, या मान लीजिए 89 का ही अगर मैं इसको भी ले लूं, तो क्या बोला है, कैन टू एंगल्स बी सप्लीमेंट्री इफ बोथ देम आर एक्यूट एंगल। ये एक्यूट एंगल है, ये भी एक्यूट एंगल है। अगर इन दोनों को ऐड करूं तो उसने बोला है कि सप्लीमेंट्री हो सकते हैं। तो हमें ये पता है कि हम एंगल, दो एंगल कोई भी होते हैं, अगर इन दोनों को ले लूं कि 89 डिग्री प्लस 89 डिग्री इक्वल टू कितना होगा, अगर मैं ऐड करूं तो देखिए 9 18 होता है 1 और 8 8 16 17, यानी 178 डिग्री का होगा। कितने का होगा, यानी इन दोनों एंगल्स का सम, ये दोनों कैसे है, एक्यूट एंगल है। अगर ये दोनों एंगल एक्यूट है तो इन दोनों एंगल्स का सम क्या 180 डिग्री होता है।
नहीं हो रहा ना, यहाँ पे 178 आ रहा है। इसका मतलब ये क्या है कि दो एक्यूट एंगल कभी भी सप्लीमेंट एंगल नहीं हो सकते हैं। यानी वी कैन से द टू एक्यूट एंगल्स कैन नॉट बी सप्लीमेंट एंगल्स, सप्लीमेंट्री एंगल्स। यानी इसका मतलब क्या हुआ, यानी जहां पे हमने ये प्रूव कर दिया कि दोनों एक्यूट एंगल लेकर के उनको ऐड कर दिया, और ऐड करने पर कितना आना चाहिए, सप्लीमेंट्री है तो 180 आना चाहिए, लेकिन यहाँ 180 नहीं आ रहा है। यानी अगर 180 से कम है तो भी सप्लीमेंट्री होते हैं, 180 से ज्यादा भी है तो भी वो जो है सप्लीमेंट्री एंगल नहीं होंगे। सप्लीमेंट्री एंगल के लिए एक्यूरेटली 180 डिग्री चाहिए। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे ये देखो कि अगर एक्यूट एंगल होंगे तो सप्लीमेंट्री एंगल नहीं होंगे। और अगर दूसरा है, अगर दो ऑब्ट्यूस एंगल हो तो मान लीजिए दो ऑब्ट्यूस एंगल ले लो, मान लीजिए मैं 91 डिग्री ले लेता हूं और यहाँ भी 91 डिग्री ले लेता हूं। देखिए, क्योंकि मोर देन 90 डिग्री ऑब्ट्यूस एंगल क्या होते हैं, जो मोर देन 90 डिग्री हो या 90 डिग्री से ज्यादा हो। तो हमें पता है कि 91 डिग्री का है तो ये भी 91 डिग्री का है। इसका मतलब क्या हुआ कि ये दोनों ऑब्ट्यूस एंगल है, और ऑब्ट्यूस एंगल का सम कितना आना चाहिए, दो अगर ऑब्ट्यूस एंगल होंगे तो सप्लीमेंट्री होंगे तो उन दोनों का सम कितना आना चाहिए, 180 डिग्री आना चाहिए। तो मैं अगर इनको ऐड करूं कि 91 डिग्री प्लस 91 डिग्री कितना हो जाएगा, 112 हो जाएगा, 9 9 18 हो जाएगा, यानी 182 डिग्री हो जाएगा। इसका मतलब क्या है कि अगर दो ऑब्ट्यूस एंगल होंगे तो उनका भी सम जो है 180 डिग्री नहीं आ रहा है, इससे ज्यादा आ रहा है, और अगर ये ज्यादा आएगा तो भी सप्लीमेंट्री एंगल नहीं होंगे। अब आते हैं स्टूडेंट्स तीसरे पॉइंट पे। तीसरे में उसने कहा है कि दोनों एंगल कैसे होने चाहिए, राइट एंगल अगर होंगे। तो हमें ये पता है कि अगर मैं एक एंगल को 90 डिग्री ले लूं और दूसरा भी 90 डिग्री ले लूं तो क्या ये सप्लीमेंट्री होंगे। देखिए, अगर मैं इनको ऐड करके देखता हूं कि 90 डिग्री प्लस 90 डिग्री, तो हमें ये पता है कि 90 90 180 डिग्री होता है। इसका मतलब यह हुआ स्टूडेंट्स, अगर दो राइट एंगल होंगे तो वो सप्लीमेंट्री एंगल हो सकते हैं। क्यों हो सकते हैं, क्योंकि दोनों एंगल्स का सम जो है 180 डिग्री आ रहा है, और अगर जब 180 डिग्री आएगा तो वो सप्लीमेंट्री एंगल्स हो सकते हैं। इसका मतलब ये है कि ये जो है, ये जो पहले दो एक्यूट एंगल भी नहीं हो सकते, दो ऑब्ट्यूस एंगल भी नहीं हो सकते, यानी राइट एंगल होंगे, दो राइट एंगल होंगे तो ही वो सप्लीमेंट एंगल होंगे, अदरवाइज नहीं होंगे एक दूसरे के। यानी सप्लीमेंट एंगल ऑफ वन ईच अदर, यानी या सप्लीमेंट्री एंगल्स। क्लियर है। तो इस तरीके से स्टूडेंट्स हम इस क्वेश्चन को भी सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि जब तक आप इससे पहले भी वाले वीडियो नहीं देखेंगे कि ऑब्ट्यूस एंगल क्या होते हैं, या एक्यूट एंगल्स क्या होते हैं, या राइट एंगल क्या होते हैं, तो तब तक आपको ये बिल्कुल क्लियर नहीं होगा। तो स्टूडेंट्स इन क्वेश्चंस को करने से पहले इससे पहले वाले वीडियो जरूर देखिए, और जिससे आपको क्लियर हो जाएगा कि कौन सा एंगल कितने डिग्री का होता है और कैसे सप्लीमेंट्री एंगल होते हैं, कौन से कंप्लीमेंट्री एंगल्स होते हैं। थैंक यू।